उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने प्रखर मुद्दों को लेकर, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान यूनियन इससे पहले भी ज्ञापन सौंप चुका है और आज भारतीय किसान यूनियन महापंचायत के तहत यहां पर सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंची। और आपको बता दें कि यहां पर विभिन्न मुद्दे जिसमें खाद, बिजली और पानी की मुख्य समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पर मौजूद तमाम किसानों से हम जानते हैं और बाकी की उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं और आगे अगर इन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर किसान क्या रुख अपनाएंगे। ज्ञापन तो आप लोग इससे पहले भी सौंपे हैं, क्या तो ज्ञापन तो देते देते हमको 34 साल हो गए। 34 साल जब से ये संगठन भारतीय किसान यूनियन का लखनऊ में आया तब से हम लोग ज्ञापन तो दे रहे हैं, सुनवाई नहीं होती। नहीं, अन्य समय में सुनवाई होती थी। मूल ये तानाशाही सरकार ये सुनने के लिए तैयार नहीं। और जब वो तानाशाही सरकार तो तानाशाही हम बाबूजी काहे सुने? बाबू जी तो तानाशाही के आदेश मान रहे हैं। भाई चाहे जो कोई हुए, चाहे हमारे यहाँ कलेक्टर साहब हुए, चाहे और अधिकारी लोग हुए, चाहे पुलिस विभाग हुए, चाहे सिंचाई विभाग हुए, चाहे बिजली विभाग हुए, सब विभाग भाई कह के इशारे पे चल रहे हैं। कोर्ट कह के इशारे पे चली। कोर्ट का औकात है जो उन बगैर सरकार के आदेश पर ऐसे चला दिए मनमानी। आज चलाई हो काली कमरा पर बुलाए जाइ हो, वहाँ पर्सनल जो ऑफिस है वहाँ बुला लीन जाई डीएम साहब का, कमिश्नर साहब का, और जहाँ धरिका होका गवा तहाँ कमिश्नर साहब चुपे मुँह ढीले हैं और कहीं बस कालते न कहा। तो यही लिए देश के मजदूर के, पूरे भारत देश का आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। पीड़ित सब लोग हैं, कोई खाते परेशान, कोई बीतते परेशान, कोई पानी ते। अब जैसे खेती का काम चल रहा है, मान के चलिए किसी नहर में पानी नहीं है, पानी का जरूरत अब है ना, किसान की खेती अब होना है ना, रुपाई नहीं हो पाएगी। इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? यही भारत देश में पड़ेगा। जब किसान धान अपना नहीं उगा पाएगा तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? मोदी जी तो कहे थे हम आय दोगुनी कर देंगे, किसान खुश। मोदी जी तो कह रहे थे कि 15 लाख दे देंगे, 15 लाख दे दिए। आय कहे थे दुगनी कर देंगे, तो अब उसका उल्टा कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, यानी विकास के जगह पे विनाश कर लीजिए, कह लीजिए। एक काम आप अच्छा बता दीजिए, कौन सा? कोई कॉलेज बनवा दिया, कोई पावर हाउस बनवा दिया, कोई यानी कोई ऐसा सामाजिक काम, या कोई मुख्यालय किसी जगह पर बनवा दिया, या कोई नहर खोदवा दिया किसान के लिए बताइए, और मजदूर के लिए बताइए, या हम कह रहे हैं सर्विस के लिए, या आप लोगन के लिए बंद लिफाफा में चाहे जो आपका दे दिए, मुलाफों के लिए जो हो तो दिखाओ क्या कुछ न के नहीं, हमको कुछ नहीं मिलता। देते हैं। अरे देते बाबू, बच्चा दिए ना तो हम बताए तो हमारी आवाज तो उठाओ। बीच के आप मझुआ हो, आप बीच के मझुआ हो, हमारी आवाज उठावे वाले आप हो। चलिए ठीक है, सारे प्रदर्शन में आप होते हैं कि नहीं? हाँ, मैडम से पूछिए, मैं आती हूँ कि नहीं? नहीं आवत बच्चा। अरे भैया कुछ लोग हैं वही सच्चे बतान तो बेटा कि अगर 100-25 लोग हैं वो इन्हें 25 लोग चिल्लात हैं, 80 लोग जौन सरकार कहा थे वह कहा था। सरकार कही कुछ नहीं छापना है, कतई नहीं छापेंगे। और जो सरकार कही, अब जो हम कही वो छाप दियो, बस जो कहे तो छाप दे। रोटी कौन बनी कागज पर कह दे छाप दियो कि हम 100 रोटे बनवा दिया। कौनो बताओ हमका एक रोट या एक मैटरो अकलेश रहा नीक काम, जबकि हमका राजनीति नहीं जरूरत, उन नेकी होती। 100 नंबर चली थी। ग्रामीण माँ जब कहीं एक्सीडेंट होता था या तबीयत खराब होती थी तो मौके पर बगैर गाड़ी के लोगन के जान चले जाती रहे। अब फोन करो, बीमार भा आदमी हुआ 108 खड़ी है, कम से कम लेके अस्पताल तक तो जात। यही नेता है, भले वो 50 में 25 खत्म हो जात, 25 तो बचत, और वैसे वो 25 खत्म हो जात रहा बगैर साधन की। हाँ, अब 112 कह दी। ये है भैंसी का अगर नाम बदल दिया जाए तो उसका दूध बढ़ जाता है मोदी सरकार के नाम से। ये 112 नंबर जो चली है और जो पुलिस वालों की गाड़ी मिली है,
ये सब किसकी देन है? उसका नाम बदल दिया तो मोदी जी की देन है? ऐसा नहीं। मोदी जी इतना देश को पीछे कर गए हैं कि 20 साल नहीं देश पकड़ पाएगा, इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। देखिए अयोध्या वाले चंदा चोरी में क्या हो रहा, सरकार की मिली भगत से तो चोरी हुई है, अब तो सब सामने आ रहा है। कहाँ छुपाओगे? चोरी में सरकार की मिली भगत? बिल्कुल मिली भगत से चोरी हुई है, ऐसे चोरी नहीं है। सब चोर पकड़ लिए जाते हैं, इस बार क्यों पकड़े नहीं जा रहे हैं? क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? पकड़े जा रहे हैं, कह रहे हैं गिरफ्तारी भी। वो गिरफ्तारी दिखावा है। आज की प्रमुख मांगे क्या है आप लोगों की? हमारी आज की प्रमुख मांगे हैं कि जो ज्ञापन है उसमें काफ़ी मुद्दे हैं, और कुछ मुद्दे ये हैं कि जैसे कि कृषि, सबसे बड़ा मुद्दा कृषि और खाद का है हमारा। जी हाँ। अच्छा, फर्टिलाइजर अभी इस वक्त कहा जा रहा है कि पहले बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद में मिलेगी। इन जो ये नया मुद्दा आया है, क्योंकि इस समय किसानों को बड़ी समस्याएं हो रही, बहुत से किसानों से हमने स्वयं बात की, तो इस मुद्दे से आप लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित करेंगे? किसान भाइयों को कैसे समझाएंगे कि सब सही हो पाएगा? अब ये तो मोदी जी ही बता सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसान इतने पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होते तो आज वो किसी सरकारी कुर्सी पर नहीं तो प्राइवेट कुर्सी पर ज़रूर होते। अब ये तो सरकार ही समझाएगी ना कि किसानों के लिए क्या है। मेरा सबसे बड़ा सवाल है, आप शराब के ठेके जगह जगह पर हैं, हर 2-4 किलोमीटर पे हैं। पब्लिक जाती शराब लेती, कोई OTP, कोई आधार कार्ड, कुछ नहीं। लेकिन अगर किसान खाद लेने जाता है, कई दिन तक वो लाइन में लगा होता है, और खाद के लिए भी OTP की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि OTP नहीं है, किसान के पास फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो उसको खाद नहीं मिलती है। मेरा सरकार से सवाल है कि ये क्यों है भेदभाव? शराब के लिए कोई OTP नहीं है, लेकिन खाद के लिए OTP है। और जो कल जंतर मंतर पे हुआ, तो मैं सरकार से नाराज़ हूँ। मैं खुद बीजेपी को वोट करती थी, सब कुछ है, लेकिन अब मैं उनसे नाराज़ हूँ, क्योंकि हमारे देश का भविष्य है हमारे युवा। और जो कल युवाओं के साथ में हुआ, बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही बेरहमी से बच्चों को पीटा गया। अच्छा, सत्ता पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है, कुछ दल भी कह रहे हैं कि वहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कम, राजनीति ज़्यादा होने लगी थी। विपक्ष के नेता जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले आते हैं, छात्रों को उकसा रहे हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि विपक्ष तो कहेगा ही भाई, विपक्ष को वहाँ राजनीति दिख रही। लेकिन जो ठीक है, कोई होगा फोटो खिंचा दे, लेकिन कल जो वहाँ पे हुआ, क्या वो राजनीति थी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इसका जवाब आप दीजिए मुझे। वो तो प्रोटेस्ट इस प्रकार से, जिस प्रकार से वो दंगे में एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि छात्रों को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, तो ये तो सही नहीं था। लेकिन प्रोटेस्ट का जो अंत हुआ वो भी सही नहीं था, क्योंकि कहा जा रहा था अनशन खत्म हो गए, छात्र हो जाएंगे, लेकिन दोबारा फिर से छात्र वहीं पर बैठ गए। क्यों? बिल्कुल बैठेंगे, क्योंकि जब छात्रों की मांगे नहीं, वो छात्र लाठी डंडा लेकर नहीं गए, छात्र कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं गए, वो तो अपने मन की बात रखने गए थे, अपनी समस्या। हाई स्कूल में पढ़ने वाला छात्र, इंटर में पढ़ने वाला छात्र, क्या आपको आतंकवादी वगैरह दिखाई देता है, या किसी पे वो हमला करने गया? वो तो अपनी बात रखने गए। बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले वहाँ पर थे, ठीक है। छात्रों पे डंडे जिस तरह बरसाए गए, एक बच्ची की वहाँ पे मौत भी हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, आज की जो प्रमुख मांगे ये हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हो रही है, उससे भारत के किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है, विशेषकर दूध के किसानों का। वहाँ के किसान, जो अमेरिका के जो किसान हैं, वो बहुत बड़े बड़े, बहुत कई एकड़ में वो खेती करते हैं, उनको कई लाख रुपए जो है उनकी सब्सिडी आती है। और भारत में आप देख रहे हैं, सीमांत किसान है, 10 बिस्वा से लेकर के 1 बीघा 1.5 बीघे तक के, उनको ना कोई सब्सिडी मिलती है, ना उनको कोई खाद मिल पाती है समय पे, ना उनको कोई बीज मिलता है, और ना समय से नहरों में पानी आता है। आप देख रहे हैं कि भगवान भी इस बार जो है कुछ रुष्ट है, समय से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से कुछ फसल लेट हो रहा है। तो आज का जो मुद्दा ये है कि जो भारत अमेरिका के साथ जो डील हो रही है, उसके साथ में किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। इसको द्वारा जिलाधिकारी के पत्र जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे कि ये जो डील है इसको ना किया जाए, जिसकी वजह से किसानों का नुकसान हो। क्योंकि जब सरकार बनने से पहले, जब चुनाव में थे, तो इन्होंने कहा था कि गन्ने के किसानों का मूल्य 500 रुपया हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। परंतु आप देख रहे हैं
कि सरकार 2 बार बन चुकी पर गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, कभी 10 रुपया कभी 5 रुपया ऐसे रेट बढ़ाते हैं। अच्छा, कुछ किसानों से हमारी भी बात हुई तो इस समय फर्टिलाइजर खाद की सबसे बड़ी समस्या है जब से ये बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया। क्या किसान वाकई में उतना अधिक प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि तमाम ऐसे किसानों से आपने बात की होगी जिनके आधार में कौन सा नंबर लगा है उनको मालूम नहीं। तमाम किसानों के मोबाइल जो है इनकमिंग पे हैं, जिस पे OTP नहीं आ पाती है। तमाम साधारण सहकारी समिति पे भाई आज तो सब कुछ इंटरनेट पे है। अगर आपका इंटरनेट सर्वर नहीं चलेगा तो आपको ना तो पैसा निकलेगा ना तो आपको खाद मिलेगी। जब आप डिजिटल भारत बना रहे हो तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी पहले कि हमारा इंटरनेट सर्वर जल्दी चले, बढ़िया से चले, जिससे काम किसानों का जल्दी हो जाए। अब सर्वर नहीं आ रहा है, अब किसान वहाँ पे लौट जाता है, खाद रखी हुई है पर खाद मिलेगी नहीं, अंगूठा लगेगा नहीं, OTP आएगी नहीं, खाद मिलेगी नहीं। तो समस्या यहाँ पे सरकार की तरफ से सुविधाओं की है। तो अभी तो रोपाई जैसे तैसे हो गई, आफ्टर सम टाइम अभी उसमें खाद की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर कैसे मैनेज होगा? क्योंकि बहुत अभी बगैर खाद के कुछ किसानों को मिला, कुछ किसानों को नहीं मिला। बगैर खाद के हम लोगों ने समय को देखते हुए, समय काल परिस्थिति को समझते हुए रोपाई कर दी। अब हमें उस पर 15 से 20 दिन में खाद की, यूरिया की ज़रूरत फिर पड़ेगी। इसीलिए आए हैं, पहले भी आए थे कि समय रहते किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर दिया जाए, और अब आए हैं कि भाई जो दिक्कतें आ रही किसानों को, हम आपके द्वार पे आए हैं। आप यहाँ के जिला अधिकारी हो। जिला अधिकारी का मतलब यह है कि जिले में कोई भी समस्या हो तो उस समस्या का समाधान जिला अधिकारी द्वारा किया जाए। तो अब 10-15 दिन है, हमारे पास में यूरिया सही से मिल जाए, उसका सर्वर से ठीक हो जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसानों को जो मिले उस पर आधार कार्ड और OTP ज़रूरी है। और आप दारू की ठेके पे चले जाओ तो उस पर भी तो OTP चाहिए, वहाँ भी लागू करो, क्योंकि उससे सरकार का फ़ायदा है। वहाँ पे OTP नहीं चाहिए, ठीक है। और खाद में OTP चाहिए। खाद में अंश निर्धारण नहीं हो पा रहा है, खतौनी बन नहीं पा रही है, फार्मर रजिस्ट्री हो नहीं पा रही। तो समस्या यहाँ पे सरकार की जो नीतियाँ हैं उनकी वजह से सारे किसान झेल रहे हैं, जिसको जो किसानों का नुकसान है, उनका जो उत्पादन है, उत्पादन सही समय पे बिक नहीं पाता, सही रेट नहीं मिल पाता, स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिश से लागू करना, ये तमाम समस्याएं हैं जिसके कारण हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर तमाम समस्याओं को लेकर किसानों ने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई है, जैसे किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा अभी जैसे ही रोपाई तो हो गई, लेकिन रोपाई के बाद में धान को खाद की ज़रूरत होती है। तो अभी जिस प्रकार से किसानों को ये खाद की समस्या हो रही है, इसको लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। आने वाला वक्त बताएगा कि किसानों की ये जो समस्याएं हैं यूं ही बरकरार रहेंगी या फिर इस पर कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।